अब हम पढ़े 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 5 में कल हमने क्या पढ़ा था? हमने डिफ्यूजन का पढ़ा था, फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है चीज फैक्टर संदाल तो वो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़े मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है भाई? द मोबिलिटी इज एबिलिटी टू मूव फ्रीली। मोबिलिटी का मतलब जो चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, मोबिलिटी किसी चीज़ को फ्रीली मूव करना मोबिलिटी कहलाता है। अब हम चूंकि लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी की सारी बातें कर रहे हैं तो लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड द मॉलिक्यूल इन लिक्विड मूव फ्रीली ड्यू टू फ्री मूवमेंट, दे कैन एडजस्ट देयर शेप इन अ कंटेनर ड्यू टू दिस रीजन लिक्विड कैन फ्लो। क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे आगे पीछे हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, आगे पीछे हो सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड को जो किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेता है। ठीक है, मोबिलिटी होती है। फैक्टर अफेक्टिंग मोबिलिटी, मोबिलिटी में क्या चीज़ अंदाज होती है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो बताओ लिक्विड का मोबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। जाहिर बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल जो पहले थोड़ा बहुत चपके में थे आपस में वो और फ्री हो जाएंगे, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अलग हो तो मोबिलिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये लिक्विड की बात हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोबिलिटी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट टेम्परेचर इंक्रीज लिक्विड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज अकॉर्डिंगली। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मोबिलिटी इंक्रीज बाय डिग्री। मॉलिक्यूल में फोर्स अगर ज्यादा होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? कम होगी ना भाई। मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो मूव करने नहीं देगा उसको एक दूसरे को, तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो मोबिलिटी इंक्रीज होती है बाय डिग्री इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस अगर कम होगी तो मोबिलिटी में इजाफा हो जाएगा, और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर पावरफुल होंगी, ज्यादा होंगी तो मोबिलिटी कम होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आने वाली बात। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी को डिफाइन ऐसे करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है। लिक्विड डेंसर ऑफ गैसेस ड्यू टू क्लोज पैक्ड बॉडी। आपको पता है लिक्विड जो है ज़्यादा डेंस होता है गैस के मुकाबले में। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल आपस में करीब करीब होते हैं। ठीक है, एज द क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे कैन नॉट एक्सपेंड फ्रीली एंड शो डेफिनेट वॉल्यूम व्हिच मेक्स लिक्विड डेंसर देन। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस के मुकाबले में ज़्यादा डेंस होते हैं। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है m/v। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? यानी वॉल्यूम तो आप किस में लेते हो? लीटर में लेते हो, सेंटीमीटर क्यूब में लेते हो, डेसीमीटर क्यूब में लेते हो, मीटर क्यूब में लेते हो। लिक्विड की बात कर रहे हो तो हम उसको लीटर में ले लिया। आपने 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम आपने लिया है। 1 लीटर का अपना कंटेनर आपके पास 1 लीटर का। ठीक है, आपका कोई कंटेनर है जो 1 लीटर, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। उसमें जो आपने जितना मास डालोगे लिक्विड का जितना मास आएगा। ठीक है, 1 लीटर आपने कंटेनर लिया है, उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, उसमें आपने लिक्विड डाल दिया, पानी भर दिया। अब जितना पानी आया तो जितना आपने पानी का क्या डाला? मास डाला ना, पानी डाला ना पूरा उसके अंदर। तो उस मास, जितनी मास की क्वांटिटी आई उसको डिवाइड करा दो उसके वॉल्यूम से, तो उस वाटर की डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। उस वाटर की डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। समझ आ रही बात? ये तो डेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करा दो तो उसका डेंसिटी। अब जैसा ये तो लिक्विड, सॉलिड में कैसे निकालेंगे? अब जैसे ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने फॉर्मूला क्या होता है? उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट को मल्टीप्लाई करा दो। इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, सब कर रहे हैं 52 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, वॉल्यूम निकल कर आ गया। और इसका मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। इसको मेजर करो कितने किलोग्राम के पास करो, ये आ रहा है 500 ग्राम। ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो तो
तो ये हो गया 0.05 किलोग्राम। 0.5 किलोग्राम मास और डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम जो भी निकल कर आया, अभी मैं वॉल्यूम तो डिवाइड इसका इसकी डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। समझ आ गई? सॉलिड में डेंसिटी निकालने का तरीका, लिक्विड में डेंसिटी निकालने का तरीका इस तरह से होता है। फैक्टर ऑफ एटॉमिक डेंसिटी, टेम्परेचर लिक्विड्स आर लेस अफेक्टेड by the temperature as by increasing temperature, less affected by temperature as by increasing temperature, liquids increase less affected by the temperature as the increasing temperature, liquids increases their volume which decrease density. Different density water at different temperatures given below. अब देखो बोला आपके पास लिक्विड है, ठीक है, आप उसको गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर दे गर्म कर रहे हो। जब गर्म कर रहे हो तो पानी क्या कर रहा है, पानी को गर्म कर तो फैलेगा सिकुड़ेगा, उल्टा भाई पानी को फ्रीज कर रहे हो तो सिकुड़ता है ना वो। आपने एक बोतल में पानी भर के रखते हो, फ्रीजर में डाल देते हो, जब बर्फ़ जम जाती है तो जितना पानी होता है देखा, अगर पूरी उससे कम हो गया बर्फ़ जम नहीं होती, पानी सिकुड़ गया ना, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर आप बोतल भर के रखोगे पूरी लबालब ना भी भरो, एक हद तक भरो, उसको फ्रीज कर दो तो आप टेम्परेचर कम कर रहे हो ना, फ्रीज कर रहे हो तो जब आप निकालोगे या फ्रीज होगा तो आप देखोगे, आपने तो बोलो मैंने यहाँ बोतल इतनी भरी थी, जब फ्रीज करने निकाला थोड़ा सा इतना कम हो गया, पानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आए तो वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब अगर टेम्परेचर पानी को दे रहे, उसी पानी को आप उसी बर्फ़ को आप निकाल कर पिघला रहे हो तो क्या होगा, और सिकुड़ेगा या फैलेगा? फैलेगा ना वो। तो पानी को जब हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे तो वो फैलेगा। वो जब फैलोगे तो क्या होगा, उसको तो कोई चीज़ फैलेगी तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड मुख्तलिफ टेम्परेचर पर फैलता ज़्यादा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो दिखा रहा है, ये बता रहा है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी इतनी होती है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, डेंसिटी इतनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसिटी कम होती जा रही है। डेंसिटी क्यों कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। भाई डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। इस रिलेशन, इससे क्या जाहिर हो रहा है, डेंसिटी और मास में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन? फार्मूला देख के बोलो ना, डेंसिटी और मास में कौन सा रिलेशन है? मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी या मास कम हो डेंसिटी कम होगी? ये डायरेक्ट इसी को तो कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, उसी को बताया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मतलब वो इनवर्सली डायरेक्ट ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन बताया था ना। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बी, ये बताया था ना। डी और एम में कौन सा रिलेशन नजर आ रहा है देखकर, डायरेक्ट रिलेशन है। जब एम क्या है, मास, डी क्या है डेंसिटी, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। और डी और वी में रिलेशन क्या नजर आ रहा है, इनवर्स, क्योंकि अगर मास हटा दो तो मास की जगह 1 आ जाएगा, 1/v। तो डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। समझ आई? अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी, यहाँ पर देखो 0 डिग्री पर 99 आ रही है, 30 पर है 995। अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी ज़्यादा है या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी ज़्यादा है? 0 पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों डेंसिटी ज़्यादा हुआ? अच्छा, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो पानी का, मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पानी को गर्म करोगे तो क्या पर चीज़ बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है। यानी आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। देखो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब आप टेम्परेचर कर देते हो। टेम्परेचर आपने बढ़ाया 0 से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 30 डिग्री। पानी का आपने टेम्परेचर 0 डिग्री से 30 डिग्री कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाते क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो गई। 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर बढ़ाकर 60 डिग्री कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बढ़ाकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया था वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया डेंसिटी कम होती जा रही है। समझ आ गई बात? ये वाटर के अंदर की बात हो रही है। और दूसरा है प्रेशर। लिक्विड आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय प्रेशर, increase in pressure on liquids increase the density, but liquids are not readily compressed due to this density change in the negligible amount। अब लिक्विड को आपको पता है लिक्विड पर प्रेशर का असर नहीं होता। आपने एक
कंटेनर में, जैसे 1 गिलास पानी में आपने 1 गिलास में आपने पानी भर दिया, ऊपर से प्रेशर से बोला उस गिलास के ऊपर दबाओ, क्या पानी दब के नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। लेकिन मामूली सा, बहुत नेग्लिजिबल पानी दब सकता है, क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड बहुत मामूली नेग्लिजिबल दबता है, लेकिन जो इग्नोरेबल होता है। तो लिक्विड में प्रेशर के कोई संदर्भ नहीं होता, तो बोलता है लिक्विड स्लाइडली अफेक्टेड बाय प्रेशर। आप ऊपर जितना भी प्रेशर लगाओगे, लिक्विड जो 1 गिलास में जितना पानी उतना ही पानी रखे, नीचे दब के नीचे नहीं हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट करो उस 1 गिलास में अगर फर्स्ट करो गैस होती तो दब के नीचे तक जा सकती थी। तो हम कहते हैं एक प्रेशर इजाफा करने से लिक्विड में डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप प्रेशर कितने ही बढ़ाओगे, लिक्विड उसका वॉल्यूम कम ही नहीं हो रहा, ना वॉल्यूम कम होता है ना मास कम हो रहा है। आप 1 गिलास पानी है, उसमें ऊपर तो पिस्टन से दबाओगे तो क्या मास कम होगा पानी का, वॉल्यूम कम होगा पानी का? ना मास कम हो रहा है ना वॉल्यूम कम हो, तो डेंसिटी भी कम नहीं होगी। तो हम कहेंगे प्रेशर दबा करने से डेंसिटी में कोई, लिक्विड की बात हो रही है ये, लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई? अभी लिक्विड खत्म, सॉलिड स्टेट पे शुरू होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ।